हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और सारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सारे पीवाईक्यू हैं। तो आप लोग आप अपने आप को इसमें देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। अगर आप लोग 70 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी हिस्ट्री मजबूत है। अन्यथा आपको कोई कोई भी स्पेशल क्लास पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग छोटा यूट्यूबर होने के नाते आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब अच्छा कंटेंट नहीं है। अगर एक बार पढ़ के आप लोग प्रीवियस ईयर का टेस्ट दें, कोई भी प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है ये, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसा है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कैसा है। अगर आपके पास किसी भी तरह से अगर ये पहुंच गया है वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दिया करिए। इस समय तो देख क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई थी वो? तो 1757। आगे, भारतीय संस्कृति का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NH 1। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन एक था? मतलब स्वराज पार्टी इन चारों में से कौन एक थे जो मतलब किए थे? तो इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद और मुहियान जैसे अधिकारियों की स्थापना की थी? तो कौन थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप तीन कठिया प्रणाली का उन्मूलन हुआ? तो कौन, मतलब कौन से आंदोलन के थ्रू? तो ये होता चंपारण सत्याग्रह। अगला, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉक्टर के लेखक कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश के किस राजा ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो ये कौन था जिसने धारण किया था? कृष्णदेव राय। हर्षवर्धन को हराने के बाद किस राजा ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की? ये धारण किया पुलिकेशन द्वितीय। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मंदिर राजपूत वंश के राज राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये गलत है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो इसमें हमें लग रहा है डी का ऑप्शन सही है। 1908 में खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था? तो किस पर फेंके थे? प्रफुल्ली चाकी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मराठा मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी? कौन मुगल सम्राट थे जो के शासनकाल में मराठा मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? मैडम कामा। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो ये था काजुल कड़ीफिसेस। मिलिंदपहो में किस इंडो ग्रीक राजा का उल्लेख है? तो ये है मिनाडर।
कथा सरिता सागर किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख वास्तुकला विशेषता क्या थी? तो ये थी, नगर नियोजन भी था, जल निकासी प्रणाली भी था, विशाल स्नानागार भी था। उपयुक्त में से सभी। कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के लिए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सांप्रदायिक हिंसा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक में से एक कौन था? तो कौन थे सह संस्थापक में? मतलब जैसे एक संस्थापक होता है, एक सह संस्थापक होता है, तो ये थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, यानी कि तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी। खुदाई खितम खिदमतगार या लाल शर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे अब्दुल गफ्फार खान। कुषाण वंश के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, पढ़ते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कनिफेसस था। अब ये पढ़े हैं, ये सही है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ, ये भी सही है। कुषाण कला में गंधार और मथुरा कला जैसी शैलियों का विकास हुआ, ये भी सही है। कुषाण ने कभी सोने के सिक्के जारी नहीं किए, ये गलत है। कुषाण ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैतवारी प्रणाली किस राज्य या प्रांत में चलाई गई थी सबसे पहले? तो ये चलाई गई थी मद्रास और बॉम्बे में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक का सिद्धांत पेश किया, सही है। लॉर्ड वेल्सली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, इन्होंने रद्द नहीं किया था, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। अकबर के शासनकाल में किसने खाने खां की उपाधि धारण की? तो किसने धारण की थी? अब्दुल रहीम। गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था उड़ीसा। महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जोनाथन डंकन। किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है? गौतमीपुत्र सत्यकर्णी को। शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे बौद्ध धर्म में। अभी ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, अगर आप लोग टेस्ट देते होंगे PYQ का, तो उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा। और अभी अभी RPF SI का पेपर भी हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और CGL के 2024 में जो 12 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलुकस फर्स्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? मेगस्थनीज को। वास्को डिगामा किस देश का था? तो ये था पुर्तगाल का। कथा सारिता
सागर मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? किस भाषा में रचे गई थे? पैसाची। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अग्रणी कौन था? तो ये थे विश्व शास्त्री पंडित। आंदोलन को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करें। तो आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, तत्वबोधिनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, और वेद समाज केशव चंद्र सेन, यानी कि सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्नेस्ट हेकेल 1866 में किस ग्रीक शब्द का प्रयोग किया था? किस ग्रीक शब्द का प्रयोग किए थे? तो ये क्या थे? परिस्थितिकी का। बहमनी शासक हुमायूं शाह ने किस मलिक कुतुर तुज्जर की उपाधि दी थी? मतलब किसे दी थी? तो महमूद गमान को। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किसका? चीन का। सिजदा और पाइबोस की रस्म किसने शुरू की? तो ये शुरू की थी बलबन ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था। कब कब्जा किया था? 1856 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? 10। किस गवर्नर जनरल ने 1823 में प्रेस विनियमों को निरस्त किया था? तो किया था लॉर्ड मेटकाफ। किस अधिनियम ने दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? किस अधिनियम के थ्रू? तो ये किया गया था 1911 दिल्ली दरबार अधिनियम। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था? औरंगजेब के। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों का प्रशासन कौन करता था? तरफदार। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदराबाद की। पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह शहर कौन सा था? कोरकाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। गुलामगिरी किसने लिखा था? तो गुलामगिरी किसने लिखा? ज्योतिबा फूले। दंतीवर्मन किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था पल्लव वंश का। 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र का अध्यक्ष कौन बना? दादा भाई नौरोजी। गंगा घाट में दूसरा शहरीकरण कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन कब शुरू की? 1853 में। दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित था? कृषि। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया? तो ले लिया 1858 भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया? रोलेट एक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछते हैं। रोलेट एक्ट का विरोध जब कर रहे थे तब किसी का मौत हुआ था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना था वो कौन थे। जब इसका विरोध कर रहे थे उस समय उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य का संस्थापक की उपाधि धारण की? तो ये धारण किए थे कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के तहत अलग अलग निर्वाचक मंडल कब पेश किए गए? 1909 में। कृष्ण तृतीय किस शहर में विजय स्तंभ और मंदिर की स्थापना की? रामेश्वरम में। कन्नौज की लड़ाई के बाद किसके बीच लड़ाई लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसने कहा था कि भारत पर
उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया जाता है। तो किसने कहा था इसे? दादा भाई नौरोजी ने। आंध्र प्रदेश में महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था? नत्रैया टिक्काना, एरा प्रागदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस मौर्य राजा को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक को। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं, आप लोग कमेंट करिए इसको, कमेंट करिए आप लोग, अभी मैं बता दूंगा कौन है। कमेंट कर दिए, आप सुन लीजिए, भरत मुनि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के समाज सुधारक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ये तो सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सही है। ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किए, इन्होंने किया था समर्थन, ये गलत है। तत्बोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? किस भाषा में? बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है? तो गीतांजलि भी है, गोरा भी है, घरे बायरा भी है, यानी कि तीनों है। तारीख मुबारक शाही के लेखक के अनुसार दिल्ली सल्तनत के किस वंश का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज था? तो ये था सैयद वंश का। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के किस शहर की स्थापना की? तुगलकाबाद। AMT जैक्स की हत्या में किसे फांसी दी गई थी? तो दी गई थी वत्स अय्यर को। 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में स्वदेशी का आह्वान किया था? तो किसका किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस अशोक शिलालेख में पशु बल पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? शिलालेख फर्स्ट। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी ज्योतिबा फूले ने। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। मान्यखेत किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये थी राष्ट्रकूट। मुगल काल की लड़ाइयों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे पहले कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पहली लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की, दूसरी लड़ाई खानवा, चंदेरी और घाघरा, ऑप्शन है। चंपारण में किसान की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा? श्रीलंका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? 60। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? चालुक्य। अनुशीलन समिति की से कौन सा क्रांतिकारी जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुए थे तीनों, जितेंद्रनाथ मुखर्जी, प्रफुल्ल चाकी, बारिंद्र कुमार घोष। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला। खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के तहत किया गया? तो ये किया गया चंदेल वंश के साथ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय के लिए स्वर्ग जन्म सेवा किसे माना जाता है?
तो ये माना जाता है भारतीय सिविल सेवा। अलीगढ़ में मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान। आगरा शहर की स्थापना किस राजवंश ने की थी? सिकंदर लोदी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। किस अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कर दिए थे 1833 चार्टर अधिनियम। 92। किस गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेटिक। किस राजवंश ने महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण किया था? पल्लव राजवंश। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने मित्र को तो कम से कम शेयर ही कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाकी कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी मेंस देता है वो उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही सब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं हमसे, गलत हो जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। किस हड़प्पा स्थल में एक विशाल जलाशय पाया गया? तो पाया गया धौलावीरा में। किस मुगल सम्राट ने इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की? अकबर ने। अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत पेश किया? लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? दारा शिकोह को। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए पीवाईक्यू के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम अपना सपोर्ट दिखाइए। और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कुछ नहीं लगता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमारा वीडियो इंगेज करके कई लोगों तक पहुंचाएगा। तो आप लोग इतना काम कर दिया करिए। धन्यवाद।